साल 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम में आनंद बख्शी का लिखा एक गीत चिंगारी कोई भड़के बहुत मशहूर हुआ। उसी के बोल हैं, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। आज के संदर्भ में ये बात बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आम बोलचाल में भी जब हम किसी के शब्दों पर ऐतराज जताते हैं तो कहते हैं कि यह संसदीय भाषा नहीं है, लेकिन जब संसद में बैठे हुए सांसद ही शब्दों की सारी सीमाएं लांघ लें तो आम आदमी अपना माथा ना पीटे तो आखिर क्या करे। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी लोकसभा में चंद्रयान की कामयाबी पर बोल रहे थे। बोलने के लिए जैसे ही उठे तो बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कोई टीका टिप्पणी कर दी। संसद में यह होता है, यह एक सामान्य व्यवहार है। हालांकि नियम यही है कि एक बार में एक ही सदस्य बोले जिसको बोलने के लिए स्पीकर की ओर से कहा गया हो, मगर संसदीय परंपरा में टीका टिप्पणी, व्यवधान उत्पन्न करना, शोर शराबा ये सब कुछ होता रहता है। समय समय पर तमाम नेताओं ने इसे भी लोकतंत्र का एक हिस्सा माना है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली ने कुछ टिप्पणी की और उस टिप्पणी से आग बबूला हुए बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने तुरंत अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शब्द ऐसे हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। स्पीकर इस बीच दानिश अली को चुप कराने की कोशिश लगातार करते रहे, लेकिन तब तक रमेश विधुड़ी ने वो सब कुछ कह दिया जो संसदीय इतिहास में एक सांसद ने दूसरे सांसद को पहले कभी भी नहीं कहा होगा। चूंकि अब रमेश विधुड़ी की उन अमर्यादित बातों को संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया गया है, इसलिए हम उन शब्दों को आपसे साझा नहीं कर सकते। लेकिन जो बात रमेश विधुड़ी ने कही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब रमेश विधुड़ी की ओर से इस तरह की बात कही हो। इसके पहले भी वो कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। सदन के बाहर उनके कई बयान सुर्खियों में रह चुके हैं। एक बार एक माता पिता स्कूल की समस्या को लेकर उनके पास आए तो विधुड़ी ने कह दिया कि बच्चे पैदा क्यों किए। एक और बयान है जिसमें विधुड़ी कहते हैं कि जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार की बात होती है, बहुसंख्यक होते ही खून खराबा शुरू हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों रमेश विधुड़ी को संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा जो बेहद आपत्तिजनक है। अगर आप दूसरे सांसद की टीका टिप्पणी से परेशान हो रहे थे तो आपको स्पीकर से इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी। सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष का सांसद ही इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेगा तो बाकी लोगों से किस तरह की उम्मीद की जाए। रमेश विधुड़ी देश को बताएं कि उन्होंने इस तरह की घटिया बातें क्यों बोली। क्या आम बोलचाल में भी उनकी यही भाषा शैली है? क्या सियासत में अपने विरोधियों के लिए उनका यही रवैया है? क्या अच्छे शब्दों में कटु आलोचना नहीं हो सकती? कम से कम एक सांसद से इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती कि उसका भाषा पर नियंत्रण नहीं हो। लेकिन रमेश विधुड़ी ने सबको निराश कर दिया है और सबके मन में इस सवाल को जन्म दिया है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी क्यों। अब विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि अगर यही हरकत किसी विरोधी दल के सांसद की ओर से की गई होती तो क्या एक्शन होता? क्या अब तक उस सांसद को सस्पेंड ना कर दिया जाता? सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ ये जानकारी देना भी जरूरी है कि लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा बर्ताव किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रमेश विधुड़ी को संसद में ऐसे टिप्पणी करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगले 15 दिनों के अंदर रमेश विधुड़ी को अपना जवाब दाखिल करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में रमेश विधुड़ी की इस टिप्पणी पर खेद जताया है। उधर दानिश अली का कहना है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो वो संसद की सदस्यता को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब राजनेताओं का तो काम ही राजनीति का है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो होना ही था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो रमेश विधुड़ी ने कर दिया है। इसमें माफी से पहले तो कुछ भी मंजूर नहीं किया जा सकता। बाकी फैसला स्पीकर को करना है, लेकिन एक सांसद कम से कम ऐसा व्यवहार तो करे जिसका उदाहरण सामान्य जनजीवन में लोगों को दिया जा सके। बेहतर होता बीजेपी के सांसद इस तरह की सड़क छाप भाषा से बचते। और एक और बात, इस दौरान रमेश विधुड़ी के बगल में बैठे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंसते हुए दिखाई दिए। होना तो ये चाहिए था कि वो विधुड़ी को उनके असंसदीय व्यवहार के लिए टोकते,
मगर उनसे भी निराशा हाथ लगी है। अब डॉक्टर साहब विधुड़ी की बात पर हंस रहे थे या कुछ और सोचकर इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर जिस तरह से संसद भवन के भीतर से दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ घटा है उसने हम सभी को कर दिया है शर्मसार। आगे क्या कार्रवाई होती है सांसद महोदय पर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। वाट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।